बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आई होप एवरीवन इज़ वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि Verpflichtungserklärung की फिलिंग कैसे करनी है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को वीडियो बना के इसके बारे में गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है Verpflichtungserklärung है क्या। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट और जर्मन जुबान में कहते हैं Verpflichtungserklärung। जब भी आप कोई अपना रिश्तेदार, बहन भाई या माँ बाप या कोई ब्लड रिलेशन इसको जर्मनी में विजिट वीज़े के तौर पर बुलाते हैं, तो आपको यहाँ का आउसलैंडर बेहोल्डर यानी कि फॉरेन ऑफिस एक डॉक्यूमेंट इशू करता है जिसे Verpflichtungserklärung कहते हैं। उस डॉक्यूमेंट का जो थीम है वो ये होता है कि ये जो आने वाला बंदा या आने वाले गेस्ट्स, इनकी हर तरह की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। Verpflichtungserklärung का जो डॉक्यूमेंट है ना, हर जर्मन स्टेट के अंदर इसका कंटेंट एक ही होता है, लेकिन इसका फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है। जैसा कि मैं आज आपको दो Verpflichtungserklärung, जो कि एक हेसन स्टेट का है और एक जो है ना ये बाडन-वुर्टनबर्ग स्टेट का है। जो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे खुला है ये हेसन स्टेट का है, और ये जो अब खुला है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये बाडन-वुर्टनबर्ग स्टेट का है। मैं दोनों को फिल करके दिखाऊंगा कि इसको फिल करने का तरीकाकार क्या है। इसको फिल करने से पहले आपको जनरल बता दूं कि इसके अंदर आपने डाटा क्या इंटर करना है, उसकी मैं समरी बताने जा रहा हूँ। इसमें आपने बताना क्या होता है, जो आप अगर एज अ होस्ट किसी को इन्वाइट कर रहे हैं जर्मनी में, तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, और उसके अलावा आपने अपना उसके साथ पासपोर्ट अटैच करना है। आपने अपना अगर वीज़ा है तो वीज़ा अटैच करना है। अगर आपके पास जर्मन नेशनलिटी हो गई है, आपके पास जर्मन पासपोर्ट है, तो आपने जर्मन पासपोर्ट अटैच करना है। उसके अलावा ये है कि आपने अपने हाउस का कॉन्ट्रैक्ट साथ लगाना है। आपने लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप साथ लगानी है। जो गेस्ट आपके पास आ रहे हैं उनके बारे में आपने ये बताना है कि कौन कौन बंदा आपके पास रहने के लिए यहाँ पे आ रहा है विज़िट के तौर पे, और उनकी नाम, उनके साथ पासपोर्ट नंबर, उनकी एंट्री कब होनी है जर्मनी में, और उनका एग्ज़िट कब होना है, यानी उनकी एंट्री डेट और उनकी एग्ज़िट डेट, ये आपने उसके अंदर मेंशन करनी है। उनके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट में आपको उनके पासपोर्ट की कापियाँ चाहिए, जो आपने फॉरेन ऑफिस को इस फॉर्म को फिल करने के बाद उसके साथ भेजनी है। होता बाज़ का यह है कि आपकी जो सैलरी होती है वो एक बंदे को कवर कर रही होती है, तो आप चाहते हैं कि नहीं एक नहीं मैं 2 या 3 बंदे बुलवाना चाह रहा हूं, तो उस केस में आपसे आउसलैंडर बेहोल्डर में बैठा वीज़ा ऑफिसर कहेगा कि इसका ब्लॉक अकाउंट हमें खुलवा के दो। ब्लॉक अकाउंट जो है ये एक अलग टॉपिक है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। हम आज मुद्दे पे रहते हैं। मैं आपको Verpflichtungserklärung की फिलिंग करके दिखाता हूँ। आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आएँ, हम 1 बाय 1 करके इनकी फिलिंग करते हैं। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट खुला हुआ नज़र आ रहा है, ये हेसन स्टेट का एप्लीकेशन फॉर्म है Verpflichtungserklärung को अप्लाई करने के लिए। इसको फिल कैसे करना है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी होस्ट की। होस्ट कौन है? होस्ट वो बंदा जो जर्मनी में पहले से मौजूद है, उसकी यहाँ पर या तो जॉब है या फिर वो यहाँ पर जो है ना उसका अपना कोई कारोबार है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर नाम है वहीद अहमद, तो यहाँ पर आ जाएगा वहीद, यहाँ पर आ जाएगा अहमद यानी कि फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी। आपका अगर डॉक्यूमेंट आपने साथ अटैच करना है पासपोर्ट, तो इस पे टिक करें। अगर आपने डॉक्यूमेंट साथ अटैच करना है वीज़ा, तो इस पे टिक करें। आपका मौजूदा एड्रेस क्या है जर्मनी में वो लिखें। आप जिस घर में रह रहे हैं अगर उसके ओनर हैं तो इस पे टिक करें। अगर आप किराए के घर पर रह रहे हैं तो इसको टिक करें। टोटल कितने बंदे उस घर में रह रहे हैं जो आपकी सैलरी पे डिपेंडेंट है, उनकी तादाद लिखें। आगे आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी जॉब क्या है या आपका कारोबार क्या है वो लिखें। आगे टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कुछ सेकंड एड्रेस लिखना है जर्मनी में वो लिख दें, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस डॉक्यूमेंट को अप्लाई करने के लिए साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, ये आपके गेस्ट की तरफ से लिखा है। गेस्ट का सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट की कापी लगनी है, और जो है होस्ट आप हैं तो आपकी ज़्यादा डिटेल लगेगी। अगर आपकी या तो पासपोर्ट की कापी लगेगी या फिर आपके जो है ना आईडी कार्ड की कापी लगेगी। आईडी कार्ड मतलब आपका जो रेजिडेंस परमिट आपको मिला हुआ है या वीज़ा की, उसकी कापी लगेगी। फिर आपके हाउस का कॉन्ट्रैक्ट लगेगा अगर आपका अपना घर नहीं है। अगर आपका अपना घर है तो आपके घर की रजिस्ट्री वगैरह की डिटेल लगेगी, वो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, आपको पता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं जर्मनी में तो आपकी लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिपें लगेंगी अप्लाई करने के लिए इस डॉक्यूमेंट को। अगर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपकी यहाँ पर कोई कारोबार है, तो आप अपने टैक्स एडवाइज़र यानी स्टोया बराटर से एक सर्टिफिकेट लेंगे
जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपकी टोटल महीने की इनकम कितनी आती है सारे खर्चे निकालने के बाद, यानी कि जो आपकी नेट इनकम है ना उसकी डिटेल उस पर लिखी होगी, वो डॉक्यूमेंट आप साथ अटैच करेंगे। फिर आगे लिखा कि इस फॉरफ्लिस्टिंग क्लियरिंग को अप्लाई करने की टोटल फीस है 29 यूरो, 2 हफ्ते का टाइम लगेगा। आगे वार्निंग लिखी है कि जो बंदा आपका आ रहा है उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है, हर तरह की नफ़े नुकसान के मालिक आप हैं। आगे जी उस गेस्ट की डिटेल लिखनी है, गेस्ट का यहाँ पर आ जाएगा लास्ट नेम, यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट नेम। ये जो सेक्शन है ना, ये दरमियान वाला, ये फ़ीमेल्स के लिए इस्तेमाल होता है। फ़ीमेल का नाम पैदाइश के वक्त उसके वालिद के साथ लिखा जाता है नॉर्मली, और जब शादी हो जाती है तो उसके हस्बैंड के मुताबिक लिखा जाता है। ये पैदाइश के वक्त का फ़ीमेल का नाम यहाँ पर फुल नेम। आगे जी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके गेस्ट की, आगे नेशनैलिटी आपके गेस्ट की, फिर आपके गेस्ट का पासपोर्ट नंबर, उसके विलेज का या जो भी उसके पीछे पाकिस्तान में एड्रेस है वो लिखा जाएगा। आपके साथ उसका रिश्ता क्या है, फादर, ब्रदर, मदर, सिस्टर, वाइफ, जो भी आपका बनता है रिश्ता उसके साथ वो लिखें। जो आपका गेस्ट आ रहा है उसका जेंडर मेल या फीमेल। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपने फादर की फिलिंग की है, तो अगर साथ उनके आपकी माँ आ रही है तो यहाँ पर अपनी वालदा की डिटेल लिखें सारी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा जी लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। अगर फादर और मदर के साथ कोई उनका बेटा या उनकी बेटी आ रही है, यानी आपका बहन भाई आ रहा है, तो उसकी डिटेल लिखें यहाँ पर, लास्ट नेम, फिर कॉमा डाल के फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उनका जेंडर लिखें। इसी तरीके से अगर आप अपनी वाइफ को बुला रहे हैं तो उनके हिसाब से फिर आपकी डिटेल वो सारी हो जाएगी, या कोई और रिश्तेदार बुला रहे हैं तो उसके मुताबिक डिटेल बन जाएगी सारी। और उनका ड्यूरेशन ऑफ स्टे क्या है जर्मनी के अंदर, उनका टाइमिंग कितनी देर के लिए उन्होंने रहना है, यहाँ पे एंट्री डेट आ जाएगी, यहाँ पर एग्जिट आ जाएगा। आपके पास उनका जर्मनी में स्टे का पर्पज़ क्या है, स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, शादी करने के लिए आ रहे हैं, या लैंग्वेज कोर्स लेने के लिए आ रहे हैं, या फिर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को यहाँ पे जॉब के तौर पे बुलाया है, या फिर उनका विज़िट है। ये लिखा है बेज़ुख, आप यहाँ पर लगा देंगे बेज़ुख, यानी कि विज़िट पर्पज़ के लिए। आपने किसी और स्टेट से भी एट द मोमेंट अप्लाई किया हुआ या फिर फ्लिस्टिंग क्लियरिंग को नहीं, येस या नो, येस या नो। अगर आपने अप्लाई किया हुआ किसी और स्टेट से पहले भी, या ऑलरेडी सेम डॉक्यूमेंट अप्लाई किया हुआ किसी और स्टेट से, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आपने कब अप्लाई किया है और किस स्टेट से अप्लाई किया उसकी डिटेल। फिर आगे उन्होंने पूछा है कि आपका गेस्ट पहले भी जर्मनी में रह चुका है तो यस, नहीं रह चुका है तो नो। फिर आपने यहाँ पे कंफर्मेशन करनी है दोबारा इसी बात की, जो ऊपर आपने सारी डिटेल लिखी है वो सारी करेक्ट है और अपने गेस्ट की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। लिखा उसके बारे में पढ़ा यहाँ पे। किस जगह पर बैठ के आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं वो प्लेस लिखें, कॉमा डाल के डेट लिखें, अपने साइन कर दें। आगे जी फिर वही सारी उन्होंने डिटेल दोबारा आपको बताई है कि इस डॉक्यूमेंट को फिल करने का मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके गेस्ट की जिम्मेदारी आपकी है, उसकी हर तरह का ख़र्चा आप उठाएंगे, स्टेट के ऊपर कोई बर्डन नहीं आप डालेंगे, आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। सारा कुछ करने के बाद आप कहते हैं कि हाँ जी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपने ऊपर बताई है मैंने पढ़ ली है, मुझे पता चल गया है। तो उसके बाद यहाँ पे आप अपनी डेट लिखेंगे पहले, फिर आगे कॉमा डाल के अपना लास्ट नेम, फिर कॉमा डाल के अपना फर्स्ट नेम, फिर आगे अपने सिग्नेचर कर देंगे इसमें। तो ये डॉक्यूमेंट आपका फिल हो गया। अब हम बाडेन-वुर्टेनबर्ग की स्टेट का फ्लिस्टिंग और क्लियरिंग को अप्लाई करने का डॉक्यूमेंट फिल करेंगे। तो वही इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए। इन्फॉर्मेशन का जो कंटेंट है वो तकरीबन सेम ही है, लेकिन हर स्टेट की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती हैं, किसी की कम हो सकती हैं। ये डॉक्यूमेंट हम फिल करते हैं दोनों। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म खोला, इसके सबसे टॉप पे ये उन्होंने लिखा हुआ है कि जो बंदा आ रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबल आप हैं हर तरह से। फिर आप एप्लीकेंट हैं फॉर फ्लिस्टिंग और क्लियरिंग को अप्लाई करने वाले, यानी होस्ट आप हैं, तो आपकी यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, आपका पैदाइश के वक्त क्या नाम था। बाद लोगों के नाम जो है ना बाद में चेंज हो जाते हैं, तो उसके लिए भी है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पुराने होंगे तो उनके ऊपर नाम उनका भी और होगा। आगे जी स्टेट, आपके घर का नंबर या स्टेट का नंबर आ जाएगा। आगे पोस्टल कोड, आगे सिटी जिसमें आप रह रहे हैं, या डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी। आपका जो है ना अगर आपने पासपोर्ट अटैच करना है साथ तो पासपोर्ट का नंबर लिखें। अगर आपने वीज़ा यानी रेजिडेंस परमिट अटैच करना है तो उसका नंबर लिखें, उसका नंबर टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर लिखा होता है। आगे जी आ गया, आप यहाँ पे नेशनल हैं तो
यहाँ पे नेशनल लिखें। अगर आप फॉरेनर के तौर पे रह रहे हैं यहाँ पे तो अपने वीज़ा की कैटेगरी लिखें। आगे ऑक्यूपेशन, आगे आपका जॉब कर रहे हैं या आप यहाँ पर कोई कारोबार कर रहे हैं वो लिखें। टेलीफोन, फैक्स और ईमेल आपका ऑप्शनल है, मर्जी है तो लिखें, नहीं तो ना लिखें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपने एम्प्लॉयर की डिटेल लिखें, अपनी कंपनी का नाम, उसका एड्रेस लिखें सारा। आपके पास कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट है तो इस पर, अगर नहीं परमानेंट साल 2 साल का तो इस पर क्लिक करें कि मंथली नेट इनकम जो आपके अकाउंट में आती है वो लिखें। सारे टैक्सेस निकालने के बाद महीने की लिख दें या पूरे साल की लिख दें। यहाँ पर आपके घर का साइज़ आएगा, कितने स्क्वायर मीटर है वो लिखें। आपके घर में कितने अफराद हैं जो आप पे डिपेंडेंट हैं, आपकी सैलरी पे उनके सारे एक्सपेंसेस चल रहे हैं, उनका सारी टोटल नंबर लिखें, कितने लोग हैं। किराए के घर में रह रहे हैं या आपका अपना घर है, आपका महीने का एक्सपेंस कितना है टोटल फैमिली मेम्बर्स का वो लिखें। आगे आपके गेस्ट के बारे में ये सारी डिटेल है। अगर गेस्ट जर्मनी के अंदर से उठ के आ रहा है तो उसके बारे में डिटेल है, तो ये आपके लिए रेलेवेंट है। आगे जी आपके गेस्ट का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, फिर आगे जी उसका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आगे पासपोर्ट नंबर, नेशनैलिटी, उसका पाकिस्तान में जो एड्रेस वो लिखें। आपके साथ रिश्ता क्या है वो लिखें। आगे है जी आपके गेस्ट की एंट्री और एग्ज़िट डेट, कि गेस्ट के साथ कोई और बंदा आ रहा है, अगर आपके फादर के साथ आपकी मदर आ रही है तो उनका लास्ट नेम, उनका फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, उनका जेंडर लिखें। अगर उन दोनों के साथ आपका बहन भाई आ रहा है तो उनके बच्चों में आगे उनका नाम आ जाएगा। इस तरीके से अगर कोई आपका और रिलेटिव आ रहा है तो उसके हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग लिखी जाएगी। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आगे जेंडर में आगे जी मेल, आगे फीमेल, ही शी, या फिर जो है ना आपने लिखना ही नहीं जा रहे तो इस पर क्लिक कर दें। आपकी लास्ट 3 मंथ की सैलरी लिखनी है। आपकी जॉब करते हैं तो जॉब के हिसाब से आपका नाम आएगा। उसके बाद आपकी सैलरी जो आती है जॉब से आ रही है या आपके कारोबार से आ रही है, मंथली कितनी इनकम है, 3 महीने की ये डिटेल लिखनी है। आगे यहाँ पे आपने टोटल लिखना कि टोटल कितनी बनती है 3 महीनों की जमा करके। फिर आगे जी Verpflichtung Erklärung के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने कौन कौन सी चीज़ें अटैच करनी है, ये अटैचमेंट्स आ गई। आपकी फर्स्ट आ गया जी सैलरी स्लिप्स। आगे जी अगर आप घर के ऑनर हैं तो उसकी कॉपी लगानी है, ओनरशिप की, यानी रजिस्ट्री वगैरह की जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है। अगर आपने जो ना लोन लिया या आप वोन गर्ल ले रहे हैं, गवर्नमेंट से कोई पैसे ले रहे हैं तो उस पर आप टिक करें। ये हाउस होल्ड बेशाइनिंग आगे आ गया। हाउस होल्ड बेशाइनिंग आपके रात हाउस यानी टाउन हॉल से मिलेगा, उस पर आपको वो कंफर्मेशन देते हैं लिख के कि इस बंदे के साथ ये जो लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं जो इसकी सैलरी पे डिपेंडेंट हैं। आगे जी आपके अगर आपका किराए का घर है तो कॉन्ट्रैक्ट घर का, आपके पासपोर्ट की या आपके वीज़े की कॉपी। आगे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके जॉब का कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ें आपने टिक करते जाना और उसके हिसाब से आपने जो आपके पास है। अगर कोई और डॉक्यूमेंट इसके अलावा है आपके पास वो लगाना चाह रहे हैं तो इस पर टिक करके उस डॉक्यूमेंट्स की डिटेल लिख देंगे, 1 2 3 जितने डॉक्यूमेंट आपके पास है। आगे आप इस जगह पे बैठ के जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उस सिटी का नाम, आगे डेट लिखेंगे, आगे आपके साइन आ देंगे। आगे जी अगला पेज, इस पेज पे वो बता रहे हैं आपके डाटा की प्राइवेसी के बारे में। तो उन्होंने लिखा कि ये डॉक्यूमेंट मैंने सारा पढ़ लिया, मुझे पता चल गया कि डाटा की प्राइवेसी क्या होगी। इस पर टिक करें, सेव करें या इसका प्रिंट ले लें। इसी के साथ इस स्टेट वालों ने दूसरा डॉक्यूमेंट भी तैयार किया, मैं वो भी फिल करने का तरीकाकार आपको बताता हूँ। हमने क्लोज़ किया, अब ये डॉक्यूमेंट खोलते हैं। ये जो पार्ट है ये आपके आउटलैंडर पे होल्डर वालों ने फिल करना है, आपके रेलेवेंट ये नहीं है। यहाँ पर आ जाएगी उस बंदे की डिटेल जो Verpflichtung Erklärung को अप्लाई कर रहा है, यानी होस्ट की डिटेल। ये लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, स्ट्रीट और उसका नंबर, आगे पोस्टल कोड, सिटी, ये टेलीफोन, फैक्स और मोबाइल ऑप्शनल है, मर्जी है लिखना चाहे तो लिख दें। आगे जी आउसलैंडिश पर्सन, जो बंदा आपके पास आ रहा है गेस्ट के तौर पे, ये उसकी डिटेल आ जाएगी। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, स्ट्रीट, आगे पोस्टल कोड, सिटी, उसका डॉक्यूमेंट कौन सा है जो साथ लेके आ रहा है, उसका पासपोर्ट ही होगा, उसका लिखें यहाँ पर राइज़े पास। आगे पासपोर्ट का नंबर आ जाएगा, उसकी नेशनैलिटी आ जाएगी आपके गेस्ट की, आपके साथ उसका रिश्ता क्या है, फादर, ब्रदर, मदर, सिस्टर, जो भी वो लिख दें आप। आगे जी उसके साथ कोई और भी आ रहा है बंदा, उसका नाम लिखें। उनकी एंट्री डेट क्या है जर्मनी में वो लिखें। आगे यहाँ पर लिखा है उन्होंने कि जो बंदा आ रहा है उसके बारे में
सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठा रहा हूँ। दोबारा फिर आपसे कन्फर्मेशन लीजिए। यहाँ पे आ गया जी प्लेस, जहाँ पे बैठ के आप फिल कर रहे हैं, सिटी का नाम, आगे डेट, आगे आपके साइन। इसको सेव कर लें यहाँ से स्पाइशर, या अगर आपने इसका प्रिंट लेना है तो यहाँ पे आप इसको ड्रोकन कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपने एंट्रियाँ सारी लिखी हैं तो वो डिलीट हो जाएंगी। आगे दोबारा फिर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट आपसे फिल करवा रहे हैं कि इसमें ये लिखा कि जो इन्फॉर्मेशन आप हमें दे रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपकी किसी भी पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बात ये कि आपका कोई पुलिस वालों को देनी पड़े तो उनको दे सकते हैं, किसी दफ्तर को देनी पड़े तो उनको दे सकते हैं। ये उस केस में जब कल को अल्लाह ना करे कोई मसला बन जाए तो फिर आपकी मर्ज़ी, उन्होंने पहले ले लिया कि ये डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन हम आगे आगे आपकी दे सकते हैं। ये भी आपने फिल करना है। ये होस्ट की डिटेल फिल हो रही है। यहाँ पर आपका आ जाएगा लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, आगे आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपके पासपोर्ट का नंबर यहाँ पर आ जाएगा, या आपका जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अगर आपने रेजिडेंस परमिट लगाया तो उसका लिख दें। यहाँ पर आपका प्लेस जहाँ पर बैठ के आप ये डॉक्यूमेंट फिल कर रहे हैं, वो डेट जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट फिल किया, सिग्नेचर। आगे आगे जी डेटा प्राइवेसी के बारे में कि जो डाटा आपने हमें दिया तो इसको हम बड़ा प्राइवेट रखेंगे, उस डाटा का मिस यूज़ नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने लिखा कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने सारी पढ़ ली है डाटा प्राइवेसी के बारे में, इस पर आपने टिक करना है। इस तरीके से सारी फिलिंग होती है। इसके साथ आप डॉक्यूमेंट अटैच करें, जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, जो आपको लगता है कि इसके साथ अटैच किए जाने चाहिए वो अटैच करें। इसको आप जो है ना हाउस लेंडर बिफोर डे में सबमिट कर दें। ये प्रोसेस था फिर फिलिस्टिंग एयर क्लियरिंग को फिल करने का। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको फिर फिलिस्टिंग एयर क्लियरिंग की फिलिंग करनी आ गई होगी, और मैं उन सब के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ जिन्होंने अपने रिश्तेदारों के लिए विजिट वीज़ा के तौर पे अप्लाई किया हुआ है। स्टे कनेक्टेड विद मी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।